फिर सुबह को मैं गई तो मैंने देखा तो मैंने बुलाया सबको। ऐसा कौन सी वो गलती कर दी 7 साल की बच्ची की इसने ऐसा काम किया। जिस घर पर हम मौजूद हैं, इस घर का एक कलयुगी पिता अपनी 7 साल की बेटी के साथ सरसों के खेत में ले जाकर ऐसा कुछ कर देता है कि जब आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर उस 7 साल की बच्ची की, वो भी अपनी ही बेटी की, क्या ऐसी गलती थी कि उस पिता ने ऐसा कदम उठाया। परिवार से हम बातचीत करके उस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। प्रताप की माता जी हैं आप? हाँ। अच्छा, प्रीति कैसे गायब हो गई? आप लोगों को कब पता चला कि प्रीति नहीं है घर पर, गायब हो गई? कैसे जाने आप लोग? वहीं गई नहीं सुरती आना, वह दुकनिया है। तो जब सुरती लेके पता न पलटनी कि ना पलटनी, हम देखबो ना कहीं और न जाते देखनी हम कि कै बजे निकलनी या कैसन कपड़ा रहा कैसन का रहा। तब जब लड़कवा कुली खेलत हम देखनी तो के ना, तब लगनी हम खोजे। फिर हम शहदा भागल गई, वहूँ ना पता चला। तब लौट के घरे आई, तब रोवत रहनी हम बैठ के साथ। तो आप अपने बेटे से पूछी कहाँ है? प्रताप से आप पूछी थी कि कहाँ है बिटिया? हाँ पूछनी, पूछनी प्रधानो रहना वो रहना। तो पूछनी कहानी की करे कहाँ प्रीति गई बोल। तब दौरा लाल तो खोजे लगल, वही दमादे के लेके हमरे ढूंढे लगन। हमरे दमदो के नाका नासानी है, जा जैसन करत हूँ वैसन कर। तो फिर कैसे मिली वो बिटिया? कैसे बच्ची मिली? कहाँ मिली थी वो? और वह सरसोई में बेटी मिले थे बा, यह बच्ची पर दखल। तो यानी जिस दिन आप लोग ढूंढ रहे थे उस दिन नहीं मिली, अगले दिन बच्ची मिली? हाँ। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे। अच्छा, पुलिस को सूचना दी गई थी इस मामले में? पुलिस को बताया गया था कि हमारी बच्ची गायब हो गई है? हाँ, थाने पर मजनी तला दे ले रहे हैं लोग। हाँ, हम ही ना जानित कि कब ही मरना, कब कहा कहीं ना, कब घटना कहीं ना, कब फेंकना, कब बहावना। अच्छा, अब तो जान गई है ना? अब तो जान गई कि आपका बेटा ही आपकी पोती को मारा था? हाँ, अब तो जाने, अब तो सब ही जानत बा। अच्छा, आपके बेटे भी रो रहे थे? वो रोवत रहना। हाँ, साहेब लोगन के संग। अच्छा, रो रो के वो ढूंढ रहे थे? खुद मारे थे और रो रो कर ढूंढ भी रहे थे वो बताए हैं पुलिस को आपके बेटे प्रताप की हमने ही मारा है अपनी बेटी को, और वजह उसने बताया कि उनकी पत्नी मायके चली गई थी, नहीं आ रही थी, इसीलिए। हाँ। इसीलिए मारे हैं वो। कब यहाँ आपकी जो बहू थी रह रही थी लगातार? हाँ, लगातार रहती रानी है। वह 5 दिन गईले भजल रहा। 5 दिन हुआ था गए हुए? हाँ। तब कुछ विवाद होता था आपके बेटे बहू में? हाँ, वो दोनों जने अपन झगड़ा झंझट होता था उन दोनों के बीच में? हाँ, दोनों जने अपन झगड़ा कैले रहना, दोनों परान के झगड़ा तोड़ी। अच्छा, यहाँ से वो झगड़ा करके तो नहीं गई थी? हाँ, झगड़ा करके गई थी यहाँ से? हाँ। हमारे साथ वो बच्ची है, थोड़ा सा बेटा इधर आ जाओ। आप कब गई थी वहाँ खेत की तरफ? 6 बजे सुबह में? यस सर। अच्छा, तो फिर क्या देखा आपने वहाँ? वहाँ पर मैंने देखा तो मैं सबको रो रो कर बुलाने लगी तो सब लोग गए थे वहाँ पर। अच्छा, इसके पहले आपको पता था कि प्रीति गायब है? आप भी ये बात जानती रही होंगी कि प्रीति गायब है? यस। अच्छा, प्रीति के पिता ये बता रही कि ढूंढ भी रहे थे, रो भी रहे थे? यस सर। हैं? पूरे गांव के लोग ढूंढ रहे थे प्रीति को? पूरे गांव के नहीं, घर के ही लोग ढूंढ रहे थे। फिर जब रात हो गई तो सब लोग सोचे कि सच में गायब हो गई है, तो सब लोग गांव के भी ढूंढने लगे। अच्छा, क्या आसपास खेत में कहाँ ढूंढ रहे थे लोग? सब जगह ढूंढे थे, वहाँ खेत में, और थाने पे गए तो पूरे पुलिस फोर्स सब लोग आए थे, तो वो सब भी पूरे खेत में उस पार इस पार सब उस तरफ भी ढूंढे लेकिन नहीं मिली। फिर वो लोग 2 बजे पुलिस चल गई। फिर सुबह को मैं गई तो मैंने देखा तो मैंने बुलाया सबको, तो सबने प्रधान जी को बुलाया, प्रधान जी ने पुलिस को। अच्छा, इसके पहले ये लोग अपहरण भी दर्ज करा चुके थे, अपहरण का मुकदमा भी थाने में कि बच्ची खो गई है? यस सर। और उसके बाद फिर साथ में पुलिस के साथ ढूंढ भी रहे थे? यस। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि प्रताप ने ही अपनी बेटी को मार दिया था? मैं स्कूल गई थी सर, मुझे नहीं पता कब मारा गया, लेकिन नहीं, पता कब चला? आप कब सुनी? आपको कब ये जानकारी हुई कि प्रताप ने ही मारा था? वो बता रहे थे कि पुलिस के साथ आए थे तो वहाँ पर लेकर गए हुए थे, तो वहाँ पोस्टमार्टम के लिए लड़की को ले गया था, तो वहाँ पर दिखाया गया, इनका फिंगर उंगर आया था, गमछा भी छप रहा था, तो आए थे कपड़ा अपना भिगोए थे तो उसी में गमछा था, तो पुलिस लेकर गई थी गमछा, तो
गमछे से ही कुछ किए होंगे तभी न लेकर गई। ये बच्ची देखी सबसे पहले तो किसको बताई? सबको बताई, वहाँ से हल्ला आवाज़, मचाई? हाँ वहाँ से आवाज़ दे कर के चिल्ला चिल्ला के वो रोने लगी। फिर जितने आसपास के लोग हैं सब दौड़ के गए। इससे हम बता नहीं सकते हैं कि मतलब कितने लोग गए, हाँ, लेकिन पूरा गांव गया। हम्म, पूरा गांव के जाने के बाद फिर इस पार का इंसान जुटे, फिर थाने पर फ़ोन किया गया, पूरा फोर्स आई, पुलिस आई, फिर लड़की को उठा करके ले गई। फिर वहाँ थाने पर जाने के बाद सदर में गई लाश, पोस्टमार्टम के हिसाब से पिताजी कातिल निकसे। इतना ही पहले से आप लोगों को पता था कि इस बच्ची को प्रताप ने ही मारा है? कोई किसी को शक नहीं था? नहीं शक नहीं था। अच्छा, ये रो भी रहे थे, ढूंढ रहे थे, रो भी रहे थे? हाँ ढूंढ रहे थे, रो रहे थे। और अपना ही लड़की का फोटो वोटो मोबाइल से निकाल करके थाने पर गए रपट करने के लिए। फिर थाने से आई सिपाही दरोगा, अपन खोजे है सब गेहूँ वहूँ नदी खाला वाला ये सब घर वर आरी बगले का जितना जिनका मतलब जहाँ जहाँ लड़की खेलने कूदने जाती थी, जहाँ सामान लेने गई थी वहाँ पूछ जात भई, गांव में पूछ जात हुई, लेकिन कहीं नहीं मिली। तो फिर जब आप लोगों को ये पता चला कि प्रताप ने ही अपनी बेटी को मार दिया, तब आप लोग तो सोचे होंगे कि वो रो रहा था ढूंढने के लिए और सोचिए उसी ने मार दिया। हाँ पूरे गांव में इस बात की चर्चा हुई होगी कि चर्चा, भाई बताइए प्रताप ने ही मारा और ढूंढ भी रहा था। हैरान भी हो गए सब कि ऐसा कौन सी वो गलती कर दी 7 साल की बच्ची की, इसने ऐसा काम किया। पत्नी उनकी 5 दिन पहले यहाँ से? हाँ 5 दिन पहले गई थी। आप पड़ोसी हैं इनकी? हाँ पड़ोसी हैं। इनके दोनों में विवाद कुछ झगड़ा झंझट थोड़ा बहुत हुआ था। थोड़ा बड़ा होता हाँ। था। क्या काम करते थे प्रताप? गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर हैं। अच्छा, पीना वगैरह ये सब? थोड़ा बहुत पीते हैं। अच्छा, हाँ पीनो पीते। वो तो बताए हैं कि हमारी पत्नी नहीं वापस आ रही थी मायके से, इसीलिए हमने ऐसा कुछ किया है। तो वो आप लोगों से जब बताया कि हमारी पत्नी वापस नहीं आ रही थी, तो आप लोगों से ये भी पूछना चाहिए कि अपनी पुलिस को बताया, हमें नहीं बताया। हाँ पुलिस को भी ये पूछना चाहिए कि 5 दिन हुआ था तुम्हारी पत्नी को जाने मायके और आने गए थे, अगर ये आने जाते तो वो नहीं आती। जब गुस्सा में गई उसका भाई लिया के गया। अच्छा, मतलब कुछ विवाद हुआ था तब पत्नी गई? हाँ गई, यानी झगड़ा वगड़ा हुआ था इसलिए हाँ, पत्नी नाराज होकर चली गई? नाराज होकर चली गई। तो अगर पत्नी नाराज होती है तो पति मनाता है, पति नाराज होता है तो पत्नी मनाती है। वो नाराज होकर के चली गई तो तुमको जा कर के मना कर ले आना चाहिए ना। तो उस बच्चे का क्या दोष था? हाँ उस बच्ची का क्या दोष था? क्या होना चाहिए प्रताप के साथ? आप बताइए, अगर उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, क्या होना चाहिए प्रताप के साथ? अब यही होना चाहिए जो कानून चाहे, जो सजा तो होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। जो मुलजिम है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, इस मामले में 2 लोग और गए हैं उनके साथ, एक यादव हैं और एक इनके बहनोई हैं। हाँ। प्रताप के बहनोई भी हैं। तो इन दोनों लोगों का भी कुछ रोल था कुछ? अब हम नहीं बता सकते हैं साहब। उसने तो बताया कि ये लोग जानते थे कि जब इन चीज़ों के बारे में कि वो बेटी को मारा है, हाँ, या फिर मारने गया था, ये जो भी चीज़ें हों, हाँ, लेकिन उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि मैं ये दोनों लोग जानते थे इस बात को। तो जब प्रताप ने ये कबूल किया है कि ये दोनों जानते हैं, तो इसमें दूसरा केहू नहीं बता सकता है कि हाँ ये सब जानते हैं। अगर प्रताप ने कबूल किया है कि ये जानते हैं तो जानते होंगे। तो दोषी तो वो लोग भी है ना। अगर वो मारने जा रहा था या ऐसी प्लानिंग थी तो बताना चाहिए था। बताने चाहिए था ना, प्रधान को बताना चाहिए, पड़ोसी को बताना चाहिए, अपने जितने घर में परिवार है उसको भी बताना चाहिए। ऐसा कुछ कर सकता है, कैसा ऐसा प्लानिंग बना रहा है इस बच्ची को मारने के लिए, तो उसके आगे कोई आदमी चौहा काम करता, कुछ भी करता, लेकिन जब कुछ घर वालों को, माँ को, अगल बगल को, किसी को कुछ पता ही नहीं है तो करेगा क्या? क्या होना चाहिए उनके साथ? अभी ये साहब जीवन करे तो बने तमलवन कर, हमसे ना खाली भरकते हुआ हमारे दामाद छूट जाए बस। आपको लग रहा है कि आपके दामाद भी दोषी हैं? दोषी तो बना ही दे ना वो। हाँ वो तो बता दिए हैं कि ये भी जानते थे इस बात को। हाँ वो तो दोषी बना ही देना। खुद गए और आपके दामाद को भी लेकर गए? खोजले का गुनाहगार बात है। दामाद आपके यहीं पर थे क्या उस दौरान? उस टाइम पर यहीं थे रहते थे? इनके पति जब गुजरे थे तो शहर। अच्छा, इनके पति भी गुजर गए? हाँ 20 दिन पहले इनके पति गुजर गए। 20 दिन पहले? हाँ इनके पति जब गुजर गए तो वो दामाद जो है 13 में
अपने ससुर के तेरही में आए थे। अच्छा, तब से यही थे? तब से यही थे और जाने वाले थे। फिर भी मतलब जहाँ से आए हैं कमाने वहीं जाने वाले थे और चले गए होते तो इनकी बेटी भी अपने घर चली गई होती। करके ऐसे पिता के लिए आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा। आगे भी जो इस मामले में 2 और दोषी हैं, जो 2 लोग और साथ में गए हुए हैं जेल, उनसे, उनके परिवार से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे।